कब एक मरीज को एक ऑर्थोपेडिक डॉक्टर से संपर्क करनी चाहिए। ठंड की वजह से सर देखा जाता है कि हड्डी में, मांसपेशी में, नस में लोग दर्द की वजह से प्रॉब्लम होता है लोगों को। किस वजह से होता है? ऑर्थोपेडिक डॉक्टर का मरीज के इलाज में क्या योगदान होता है? जैसे कभी कभी मरीजों का यूरिक एसिड बढ़ जाना या कमर में दर्द, स्लिप डिस्क जिसको बोलते हैं, वो हो जाना, स्पाइन संबंधी दिक्कतें आती हैं, उसमें बहुत सारी सर्जरीज होती हैं। कंप्यूटर पे काम करते हैं या पढ़ाई लिखाई का काम करते हैं तो बैक सीधा रख के नेगेटिव डिस्क का इस्तेमाल करना। विटामिन डी की कमी भारतीयों में अच्छी खासी देखी जा रही है। कितने टाइम में लोगों को अपने हड्डी का कैल्शियम वगैरह चेक करवाना है? नमस्कार, मैं हूं अमन कश्यप और आप देख रहे हैं केवी स्टूडियो का हेल्थ रिलेटेड कार्यक्रम जिसका नाम है हेल्थ स्टोरी। हेल्थ स्टोरी के आज के इस एपिसोड में हमारे साथ हैं ऑर्थोपेडिक हड्डी, नस एवं स्पाइन के विशेषज्ञ डॉक्टर शिवम आनंद सर। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो ऑर्थोपेडिक से ही है। ऑर्थोपेडिक डॉक्टर का मरीज के इलाज में क्या योगदान होता है और कब एक मरीज को एक ऑर्थोपेडिक डॉक्टर से संपर्क करनी चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। वीडियो आपके लिए बहुत ही इंफॉर्मेटिव होने वाली है, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और इंफॉर्मेटिव लगे तो वीडियो को लाइक करिएगा और प्यारा सा कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो। स्वागत है सर आपका केवी स्टूडियो के हेल्थ रिलेटेड कार्यक्रम हेल्थ स्टोरी। धन्यवाद। मेरा नाम डॉक्टर शिवम आनंद है। मैंने एमबीबीएस और एमएस ऑर्थो की पढ़ाई दोनों पटना मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल से की है। उसके बाद मैं 2-3 साल तक पारस हॉस्पिटल पटना में था। उसके बाद मैं 2 साल पहले मैंने सदर हॉस्पिटल बेगूसराय में मैं नियुक्त हुआ। उसके बाद ही मैं यहाँ बेगूसराय आया। बेगूसराय में मैंने अपनी निजी प्रैक्टिस जो है 2 साल पहले शुरू की है। मुझे लगता है आपके इस प्लेटफॉर्म से उन लोगों को बहुत फायदा होगा कि शुरुआत में ही जब उनकी तकलीफ हो तो शुरुआत में ही विशेषज्ञ से मिले ताकि उनका उचित इलाज हो पाए और समय पे उचित इलाज हो जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। ये प्लेटफॉर्म आप लेके आ रहे हैं, हम लोगों को जागरूक करने का ये प्रयास जो आपका बहुत अच्छा प्रयास। ऑर्थोपेडिक अगर आसान भाषा में सर समझना चाहें तो ऑर्थोपेडिक होता क्या है? सामान्य बोलचाल की भाषा में सामान्य लोगों के लिए है हड्डी के डॉक्टर। ऑर्थोपेडिक्स हम लोग हड्डी के डॉक्टर के रूप में जाने जाते हैं। हम लोगों का कार्य क्षेत्र जो है हड्डी, नस, जोड़, स्पाइन एवं चोट घाट, उसको इंग्लिश में अगर बोले तो ट्रॉमा बोलते हैं। जब किसी को चोट लगती है तो हड्डी का फ्रैक्चर होता है तो वो सारी चीजें हम लोगों के अंदर में आती हैं। अच्छा, ऑर्थोपेडिक डॉक्टर का मरीज के इलाज में क्या योगदान होता है? मरीज का किसी भी तरह की बीमारी जब होती है तो उसमें डॉक्टर का जो योगदान है वही हम लोगों का योगदान हुआ। हड्डी संबंधित समस्याओं में, हड्डी से रिलेटेड हड्डी से संबंधित कोई भी तकलीफ हो उसमें हम लोगों का काम दोनों फिजिशियन और सर्जन दोनों वाला होता है। सर्जरी का भी क्षेत्र है और फिजिशियन के रूप में हम लोग दवा भी देते हैं। बहुत सारी समस्याएं जैसे कभी कभी मरीजों का यूरिक एसिड बढ़ जाना या कमर में दर्द, स्लिप डिस्क जिसको बोलते हैं, वो हो जाना या घुटने में सूजन हो जाना, घुटना घिस जाना उम्र के साथ, सर्टेन एज के बाद घुटने में तकलीफ शुरू होती है तो उसमें दवा देना वो भी हम लोग के कार्य क्षेत्र में है। और उसके साथ साथ जितनी सारी हड्डी से रिलेटेड शल्य चिकित्सा होती है, जैसे ट्रॉमा, एक तो आपका एस्पेक्ट हुआ ट्रॉमा, उसके अलावा घुटना प्रत्यारोपण होता है या कुल्हे का प्रत्यारोपण होता है या स्पाइन संबंधी दिक्कतें आती हैं, उसमें बहुत सारी सर्जरीज होती हैं। वो सारे हम लोग के क्षेत्र में, कार्य क्षेत्र में ही आता है। अच्छा, कब एक मरीज को एक ऑर्थोपेडिक डॉक्टर से संपर्क करनी चाहिए? चोट लगने पे या कुछ प्रॉब्लम होने पे या नॉर्मली भी कांटेक्ट करना चाहिए? चोट लगने के में अगर हड्डी में कोई तकलीफ हो तो उस समय तो आपको इमरजेंसी, उस समय तो ऑर्थोपेडिक डॉक्टर के पास आपको आना ही चाहिए। उसके अलावा हड्डी के स्वास्थ्य के बारे में भी लोगों में सजगता होनी चाहिए। होता क्या है कि कभी कभी कमर में दर्द हुआ या शरीर में बहुत सारे जोड़ों में लगातार दर्द हो रहा है तो मरीज इन सब समस्याओं को थोड़ा इग्नोर करते हैं। कहीं से लोकल असर पे उन्होंने दवा लेके खा ली। तो मुझे लगता है कि जब शुरुआत आपको हो उस समय से ही अगर आप मिले तो उसके रोकथाम में मदद मिलेगी। जब कोई समस्या बहुत बड़ी हो जाती है उसके बाद किसी का इलाज होना, और शुरुआती दौर में तो हम लोगों के पास ज्यादा विकल्प खुले रहेंगे कि ताकि उनको शुरुआत के स्तर पे ही रोक दिया जाए। ऑर्थोपेडिक मतलब सर्जरी की भी कभी जरूरत पड़ जाती है तो ऑर्थोपेडिक सर्जरी होता क्या है? ऑर्थोपेडिक्स हड्डी से संबंधित कोई भी समस्या हुआ, जैसे हड्डी टूट गई तो वहां पे प्लेट लगता है या फिर स्टील लगता है, नेल लगता है, वो हो गया,
कई बार हड्डी में अंदर से ही जख्म हो जाता है जिसको ऑस्टियोमाइलाइटिस कहते हैं, उस समय में हमारी जरूरत पड़ती है। कभी कभी बहुत सारे होता ये बचपन में चोट लग जाती है जिसके चलते हड्डी टेढ़ा हो जाता है, कई बच्चों में देखते हैं, उस समय में उनको उसको करेक्ट करके सीधा करना वो भी हम लोग के ऑर्थोपेडिक सर्जरी में आता है। फिर उसी तरह स्पाइन जिसपे पूरा शरीर का वजन हम लोग के स्पाइन पे ही होता है, तो स्पाइन संबंधित कोई भी समस्या किसी में टेढ़ापन हो गया या फिर उसके स्पाइन में नस पे दबाव के चलते पैर में दर्द हो रहा हो या स्पाइन में चोट लग गया हो, वो सारी चीजें ऑर्थोपेडिक सर्जरी में ही हम लोग का। अच्छा, स्पाइन का सर, स्पाइन का टेढ़ा हो जाना, बहुत लोग टेढ़े हो जाते हैं स्पाइन में प्रॉब्लम की वजह से, तो कैसे सही कर सकते हैं? स्पाइन में नॉर्मली देखा जाता है आजकल के काम के वजह से लोगों के, या बहुत टाइम तक लोग ऑफिस वर्क करते हैं, कंप्यूटर पे करते हैं, तो उनके वजह से उनके स्पाइन में प्रॉब्लम हो जाती है। सबसे पहले तो उसमें जरूरत है पोस्चर। जब आप कंप्यूटर पे काम करते हैं या पढ़ाई लिखाई का काम करते हैं तो बैक सीधा रख के नेगेटिव डिस्क का इस्तेमाल करना, ये महत्वपूर्ण ये पार्ट है उसका। दूसरी बात है विटामिन डी की कमी भारतीयों में अच्छी खासी देखी जा रही है, तो विटामिन डी लेना, कैल्शियम लेना, अपने खान पान का ध्यान देना, नियमित व्यायाम करना, तो अब ये सब चीजें अगर आप शुरू से करते हैं तो फिर बहुत ज्यादा जरूरत आपको दवा की या फिर सर्जरी की नहीं पड़ेगी। मेरा कहने का यही मतलब है कि शुरुआत से ही आप अगर अपने प्रति समस्या के प्रति सजग है, आपको थोड़ी सी समस्या हुई तो आप सजग हैं तो उसका रोकथाम करना ज्यादा आसान होगा, और फिर हो सकता है भविष्य में आपको फिर जरूरत भी ना पड़े दवा खाने की या फिर किसी सर्जरी की। विटामिन डी की सर कमी क्यों होती है? विटामिन डी की कमी है, ये जांच में पाया गया है। बहुत अब आजकल के लाइफस्टाइल हम लोग का चेंज हुआ है, बहुत सारे लोग, जैसे पहले हम लोग धूप में समय ज्यादा व्यतीत करते थे, अब आजकल के समय में कार्यालय के अंदर ही ज्यादा काम कर रहे हैं तो धूप का एक्सपोजर नहीं हो पा रहा है, खान पान में बदलाव आया है, जंक फूड वगैरह हम लोग बहुत सारा खा रहे हैं, ये सब में मुख्य कारण यही है विटामिन डी की कमी होने का। और विटामिन डी की कमी अगर आपके शरीर में होती है तो उसका बदन में दर्द होना, कमर दर्द होना, कमजोरी महसूस होना, सारा ये लक्षण आपका आता है विटामिन डी की कमी जी। अच्छा, सर्जरी का जो बात होता है ऑर्थोपेडिक सर्जरी का, तो नॉर्मली देखा जाता है कि एक एज के बाद बोला जाता है कि आपको सर्जरी की जरूरत है। ऐसे नॉर्मल एज में अगर किसी के हड्डी वगैरह क्रैक हो गया तो नॉर्मली देखा जाता है कि बिना सर्जरी के भी ठीक हो जाते हैं। कुछ चीजें हैं जो बिना सर्जरी के भी ठीक हो जाती हैं, लेकिन जब आजकल हाई वेलोसिटी ट्रॉमा, जब चूंकि आजकल का स्पीड हम लोगों के पास गाड़ी सबके आने के चलते तो स्पीड बढ़ गया, तो स्पीड बढ़ने के साथ जो हाई वेलोसिटी ट्रॉमा केस में बोन की जो इंजरी होती है तो वो हमेशा आपको बिना सर्जरी के ठीक होना ये संभव नहीं है। लेकिन कई बार बच्चों में देखा जाता है कि वो क्लियर कट डिफाइंड, आपको किताब के हिसाब से हम लोग भी कुछ भी पढ़ के ही काम करते हैं, तो बहुत सारी चीजें हैं जिनका कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट बोलते हैं उसको, बिना सर्जरी के इलाज हो जाता है, लेकिन कई बार सर्जरी की जरूरत पड़ती है। हड्डी में सर मेन विटामिन, कौन से विटामिन का मेन रोल रहता है? विटामिन डी बहुत ही जरूरी है। विटामिन डी आपका उसमें कैल्शियम, हड्डी में कैल्शियम का रहना बहुत जरूरी है। एक सर्टेन खास उम्र के बाद जब जो है उसमें अब शरीर में हड्डी में कैल्शियम की कमी होती है, जिसके चलते वो हड्डी आपकी कमजोर होते चली जाती है, जिसको ऑस्टियोपोरोसिस करते हैं, कंडीशन बोलते हैं। तो विटामिन डी का बहुत बड़ा रोल है। साथ साथ विटामिन के है, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स है, सारा सब उसका थोड़ा थोड़ा रोल है, लेकिन विटामिन डी मुख्य इसमें ये है। अच्छा, कितने टाइम में लोगों को अपने हड्डी का कैल्शियम वगैरह चेक करवा लेना चाहिए? देखिए, आप 40 के उम्र के बाद अगर आप एक साल में एक आध बार आपको जांच करा लेना चाहिए। साल में 1-2 बार करवा लेना जरूर। ठंड की वजह से सर देखा जाता है कि हड्डी में, मांसपेशी में, नस में लोग दर्द के वजह से प्रॉब्लम होता है लोगों को, किस वजह से होता है? देखिए, दर्द की अनुभूति जो है उसका जो है दर्द आपको होता है किससे, उसकी अनुभूति होती है आपको नर्व एंडिंग से। तो जाड़े में क्या होता है कि उसकी सेंसिटिविटी, जो दर्द के प्रति जो सेंसिटिविटी होती है, गर्मी में के मुकाबले जाड़े में ज्यादा होती है, तो जो दर्द का परसेप्शन है वो जाड़े में आपका बढ़ जाता है। इसी कारण से कोई भी